हेलो स्टूडेंट्स, हमने डेफिनेशंस का पार्ट चल रहा था। अपन ने बहुत सारी डेफिनेशंस कर ली है। अब अपनी लास्ट डेफिनेशंस की ये रहेगी क्लास। उसके बाद अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपनी अपनी क्लासेस का। तो देखिए आज नेक्स्ट डेफिनेशन इसके अंदर बाउंड्री पॉइंट। सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस का पार्ट चल रहा था। आज नेक्स्ट डेफिनेशन है बाउंड्री पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट देखिए, बाउंड्री पॉइंट क्या होता है? लेट एस बी any set then x belongs to S is called boundary point of S if neighborhood of X not containing in S and delta X intersection with S not equals to 5 for all delta greater than 0। देखिए क्या होता है बाउंड्री पॉइंट। लेट एस बी एनी सेट, एस कोई सेट अपने पास, देन एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स कोई एलिमेंट है इसका अपन ने, इसका बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस कब करेगा? जब इसका नेबरहुड प्रॉपर्ली इसके अंदर कंटेंट ना करे, इसका सबसेट ना हो, नेबरहुड बनेगा तो इसका एक ऐसा नेबरहुड मिलेगा अपने को जो इस सेट से क्या हो, बाहर हो। तो वो नेबरहुड इसमें पूरा कंटेंट ना करे तो इसके लिए वो पॉइंट क्या हो जाएगा? इसका बाउंड्री पॉइंट हो जाएगा। या फिर एन डेल्टा एक्स इंटरसेक्शन विद एस, एच के साथ इंटरसेक्शन करे और वो क्या है, नॉन एम्प्टी आए, तो वो क्या बन जाएगा अपने पास से? बाउंड्री पॉइंट। इसके लिए देखते हैं, एक नोट है बाउंड्री पॉइंट को किससे शो करते हैं। नोट बाउंड्री पॉइंट ऑफ एनी पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट ऑफ एनी सेट is denoted by boundary point of S, boundary point of S। इससे शो करते हैं बाउंड्री पॉइंट को। जिस भी पॉइंट का बाउंड्री पॉइंट देखेंगे उसको अपन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अगर M का देखना, R का देखना, वो अपन एग्जांपल्स के अंदर देखेंगे। तो ऐसे अपन किसी भी पॉइंट का अपन क्या देख सकते हैं? बाउंड्री पॉइंट देख सकते हैं। देखिए एग्जांपल से देखते हैं इसको। M के लिए एग्जांपल लेते हैं नेचुरल नंबर का। चेक फॉर 1 के लिए चेक कर देते हैं, तो बाकी जितने भी होंगे वो सारे बाउंड्री पॉइंट बन जाएंगे अगर ये सेम ही होगा तो। देखिए एन डेल्टा 1 नेबरहुड ऑफ 1 प्रॉपर्ली कंटेन नहीं करता है n के अंदर, तो नॉट कंटेनिंग इन n, ये कंडीशन सही हो गई। दूसरी नेबरहुड ऑफ 1 इंटरसेक्शन विद n नॉट इक्वल्स टू 5, नॉट इक्वल्स टू 5 नॉन एम्प्टी आता है वो। फॉर ऑल delta greater than 0, then 1 belonging into boundary point of n, यहाँ से कह सकते हैं तो बाउंड्री पॉइंट ऑफ n, n के जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे क्या होंगे? n पे बाउंडेड होंगे, तो वो क्या दिखाएगा? बाउंड्री पॉइंट दिखाएगा। तो n के लिए अपन बता सकते हैं, कैसे बताएंगे फिर से देख लीजिए। नेबरहुड होगा, ये अपनी नेचुरल लाइन मान लो 1 2 3, 1 का नेबरहुड बनाएंगे, ये नेबरहुड एलिमेंट आएंगे। पर इसके अंदर अपने पास क्या सिर्फ 1 है, उसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसके लिए क्या होगा? 1 इसका बाउंड्री पॉइंट होगा, 2 इसका बाउंड्री पॉइंट होगा, 3 इसका बाउंड्री पॉइंट होगा। नेक्स्ट देखिए इसका एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल इंटीजर्स के लिए देखते हैं। z के लिए वही कंडीशन होगी, इंटीजर्स होंगे इसमें सिर्फ, तो यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट ऑफ z क्या आएगा?
जेड ही आएगा, बाउंड्री पॉइंट ऑफ जेड का जेड ही आता है। रेशनल के लिए क्यू के लिए भी क्यू आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एग्जाम्पल सिर्फ। इरेशनल के लिए बाउंड्री पॉइंट ऑफ इरेशनल नंबर इरेशनल आएगा। रियल नंबर के लिए बाउंड्री पॉइंट ऑफ आर रियल नंबर में इंक्लूड होता है, तो इसका क्या आएगा फाइव। मतलब आर के अंदर किसी पॉइंट के लिए बाउंड्री पॉइंट अपने को नहीं मिलता। 6 नंबर एम्प्टी सेट के लिए, तो बाउंड्री पॉइंट ऑफ दिस सेट एम्प्टी आएगा। ऐसे ओपन ओपन और क्लोज सेट के लिए देख सकते हैं। इसके लिए बाउंड्री पॉइंट अपने को चाहिए, तो बाउंड्री पॉइंट में दोनों इंक्लूड नहीं है, तो दोनों इसके क्या बन जाएंगे बाउंड्री पॉइंट। तो यहाँ से अपन दिखा सकते हैं ये भी इसके बाउंड्री पॉइंट है। ऐसे 8 नंबर क्लोज के लिए दिखा सकते हैं बाउंड्री पॉइंट ऑफ रीजन, तो इसके लिए वो यही आएगा एलिमेंट ऑफ ए बी। तो इसके लिए क्या आएगी डेफिनेशन अपने पास बाउंड्री पॉइंट के लिए कि जो जिनका नेबरहुड प्रॉपर्ली कंटेन नहीं करता है, तो वो सारे पॉइंट क्या बनते हैं बाउंड्री पॉइंट बनते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं इसके अंदर एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट मतलब बाहरी बिंदु। इंटीरियर देख लिया, बाउंड्री पॉइंट देख लिया, अब इसके बाहर के बिंदु देखते हैं डेफिनेशन। लेट एस बी एनी सेट देन दैट पॉइंट which are neither interior or nor boundary point are called एक्सटीरियर पॉइंट। एक नोट और लिख लेते हैं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। नोट एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ एस का कॉम्प्लीमेंट। देखिए लेट एस बी एनी सेट, एस कोई सेट है, देन द पॉइंट विच आर, एक ऐसा पॉइंट जो ना ही क्या हो इंटीरियर हो ना ही क्या अपने पास बाउंड्री पॉइंट हो। ऐसे पॉइंट क्या बनेंगे अपने पास एक्सटीरियर पॉइंट। ना ही वो इंटीरियर होना चाहिए, ना ही वो क्या होना चाहिए बाउंड्री वाला होना चाहिए, ना ही इंटीरियर ना ही बाउंड्री होना चाहिए। तो ऐसे पॉइंट जो भी होंगे बाकी के वो सारे क्या क्या रहेंगे एक्सटीरियर पॉइंट। या फिर एक्सटीरियर ऑफ एस, किसी सेट एस का एक्सटीरियर कैसे निकालेंगे, इंटीरियर एस का कॉम्प्लीमेंट, जो एस के एलिमेंट होंगे उसके बाद जो भी एलिमेंट बाकी रहेंगे वो सारे क्या बन जाएंगे उसके एक्सटीरियर एलिमेंट। देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं। अपने पास एग्जाम्पल है एस इज इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल। इसका क्या निकालना है अपने को एक्सटीरियर निकालना है। देखिए एक्सटीरियर ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी को कैसे दिखाएंगे, क्लोज में तो ये इंक्लूड होंगे। अगर इसका अपन कॉम्प्लीमेंट बनाए इसका, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, देखिए इंटीरियर ऑफ ए बी का कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा इसका, देखिए इंटीरियर ऑफ ओपन इंटरवल आएगा -∞ टू ए यूनियन B2 प्लस इंफिनिटी। ये इसका क्या आ गया कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ये है तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इंटीरियर कॉम्प्लीमेंट आ गया तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर होगा -∞ टू ए यूनियन B2।
ये इसका क्या आ गया, एक्सटीरियर ऑफ एस। क्लोज इंटरवल का एक्सटीरियर अपने पास क्या आ गया। इसके अलावा जो एलिमेंट बच गए इनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट का यूनियन क्या आ गया अपने पास, एक्सटीरियर ऑफ दिस वन। एक और एग्जांपल से देखते हैं इसको। देखिए एक एग्जांपल और, एग्जांपल नंबर 2। देखिए नेक्स्ट, एक्सटीरियर ऑफ, अपन क्लोज के लिए देख लीजिए, ओपन इंटरवल ओपन इंटरवल एपी। ओपन इंटरवल मतलब ये भी दोनों इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसका एक्सटीरियर कैसे आएगा, इंटीरियर ऑफ इनका कॉम्प्लीमेंट, तो इंटीरियर ऑफ माइनस इंफिनिटी टू ए का क्लोज यूनियन बी क्लोज और इसका प्लस इंफिनिटी का ओपन। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, इंटीरियर निकालेंगे इसका, तो इसका ओपन भी क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू ए यूनियन बी। ऐसी थर्ड एग्जांपल, एक्सटीरियर ऑफ क्यू, क्यू का क्या है 5, एक्सटीरियर ऑफ क्यू सी, ये क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कुछ एक और डेफिनेशंस है, उसके बाद अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया डेफिनेशंस का। आपको कुछ एक वर्ड याद रखने हैं, जैसे n का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। r का मतलब क्या होता है, रियल नंबर। z का मतलब क्या होता है, इंटीजर। q का मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर। QC का मतलब क्या होता है, इरेशनल नंबर। Z हो गया, Q हो गया, QC हो गया। 5 मतलब एम्प्टी सेट, और इसके अलावा C कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपको नाम याद रखने हैं। n नेचुरल नंबर को शो करेगा, r रियल नंबर, इंटीजर्स रेशनल नंबर, QC इरेशनल नंबर, 5 एम्प्टी सेट और C कॉम्प्लेक्स नंबर। ये वर्ड आपको कुछ एक याद रखने हैं, इनका डायरेक्ट अपने नाम यूज करेंगे। ओके, देखिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट डेफिनेशन अपने पास इक्वल सेट। इक्वल सेट, सेट इक्वल्स कब होते हैं, टू सेट ए बी आर, टू सेट ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट if a is equals to b, if a is equals to b। दो सेट बराबर कब होंगे, जब a और b क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। दैट इज, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड corresponding element are equal। दो सेट को इक्वल सेट कब बोलेंगे, जब टू सेट ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट इफ ए इज इक्वल्स टू बी, दोनों बराबर होंगे। या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट, उसके जितने एलिमेंट है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, में दोनों के एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो, तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। देखिए इसके लिए एग्जांपल,
अपने पास ए के अंदर एलिमेंट है 4 5 6 और बी के अंदर भी एलिमेंट है 4 5 6। तो इसको क्या बोलेंगे क्लियरली ए इज इक्वल टू, ये क्या हो गया अपने पास इक्वल सेट। तो इक्वल सेट की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं इसके अंदर डिस्टिंक्ट सेट। या नॉट इक्वल सेट भी बोल सकते हैं। डिस्टिंक्ट सेट या नॉट इक्वल सेट, डिस्टिंक्ट सेट या नॉट इक्वल सेट। द सेट which are not equal are called distinct set। the set which are not equal, जो सेट इक्वल नहीं होंगे उसको क्या बोलेंगे डिस्टिंक्ट सेट। देखिए इसके लिए एग्जांपल करते हैं। देखिए एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। a इज इक्वल्स टू ए बी और b इज इक्वल्स टू ए बी सी। तो a एंड b आर डिस्टिंक्ट सेट। तो देन a और b दोनों क्या है डिस्टिंक्ट सेट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। a इज इक्वल्स टू 1 2 और b इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा गामा। Then A and B are distinct set। तो A और B को क्या बोलेंगे डिस्टिंक्ट सेट। तो यहाँ तक डिस्टिंक्ट सेट की डेफिनेशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, टू सेट A and B are called disjoint if A intersection B is equals to phi। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाए फाई आ जाए तो उस सेट को क्या बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। देखिए एग्जांपल, A is equals to 1 2 and B is equals to अल्फा बीटा गामा। तो A का B के साथ इंटरसेक्शन कोई कॉमन वर्ड नहीं है तो क्या आएगा फाई। तो ऐसे क्या बोल सकते हैं A एंड B आर डिसजॉइंट सेट। तो इसके लिए क्या बोल सकते हैं A और B क्या है दोनों डिसजॉइंट सेट है, उनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है फाई। फाई आने पे वो सेट क्या हो जाएगा डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं इसकी। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए सेपरेटेड सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन है सेपरेटेड सेट। एनी टू सेट A and B are called
separated set if they have empty intersection with closure of each other, that is A इंटरसेक्शन B का क्लोजर क्या है 5 और A क्लोजर इंटरसेक्शन विद B क्या है 5, तब क्या होगा, वो सेपरेटेड सेट होगा। देखिए क्या है, एनी टू सेट A और B आर कॉल्ड सेपरेटेड सेट, उसको सेपरेटेड सेट बोलेंगे इफ दे हैव एम्प्टी इंटरसेक्शन विद, एम्प्टी इंटरसेक्शन तो आना चाहिए विद क्लोजर ऑफ ईच अदर, मतलब अगर एक का क्लोजर लें तो दूसरे के साथ इंटरसेक्शन 5 आना चाहिए, और पहले का क्लोजर ले दूसरे के साथ क्या आना चाहिए, उसका इंटरसेक्शन 5, तब वो क्या हो जाएगा, सेपरेटेड सेट। देखिए यहाँ से इसके एग्जांपल देखते हैं। देखिए एग्जांपल फर्स्ट, ए की वैल्यू अपन ने ले ली 3, ये क्लोज है, और बी की वैल्यू ले ली अपन ने 6 है 7। अब अपन पहले देखते हैं इसके अंदर ये वाली चीज देखते हैं, मतलब ए का क्लोजर निकाल। ए का क्लोजर कैसे निकलता है, इसका यूनियन लेते हैं इसके साथ, इसके डिराइव सेट के साथ, मतलब 3 6, इसका यूनियन किसके साथ लेंगे, 3 6 के डैश के साथ, ये ड्राइव सेट होता है। तो इसका ड्राइव सेट क्या होगा, क्लोज हो जाएगा दोनों इंटरवल, तो 3 6 यूनियन विद क्लोज इंटरवल 3 6, तो दोनों अगर क्लोज है ओपन है तो ये क्या आ जाएगा 3 6 क्लोज। इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, तो ए का क्लोजर इंटरसेक्शन विद बी 5 आना चाहिए। देखिए क्या आ रहा है, ए की वैल्यू क्या है अपने पास 3 6, और इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, इसके साथ, क्लोजर ऑफ 6 7, तो क्या आएगा इसका 5, क्योंकि ये क्लोज है और ये ओपन है, इंटरसेक्शन करेंगे दोनों हट जाएंगे, तो ये अपने आप क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, कॉमन कुछ नहीं है इसमें। ऐसे ही नाउ बी का क्लोजर लेते हैं, बी का क्लोजर लेंगे क्या है 6 7 यूनियन विद 6 7 का डेराइव सेट, तो 6 7 यूनियन क्या आएगा, क्लोज इंटरवल हो जाएगा 6 7, तो यहाँ से क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 6 7। अपने वैल्यू क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन विद बी का क्लोजर, ये क्या पे फाइंड कर लिया, दूसरे यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या थी अपने पास 3 और 6, और इंटरसेक्शन चाहिए अपने को 6 और, तो इंटरसेक्शन करेंगे तो सेट में एक एलिमेंट आ जाएगा, कॉमन एलिमेंट आता है क्या 6, तो यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या आई 6, तो यहाँ से अपन एक चीज लिख सकते हैं, ए एंड बी आर नॉट सेपरेटेड सेट। यहाँ से अपन ये चीज कह सकते हैं कि ये सेट सेपरेटेड नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं इसकी, एक नोट लिख लेते हैं पहले, इससे पहले देखिए नोट देखिए क्या है, इम्पोर्टेंट नोट है, every disjoint set are every disjoint sets are not necessary separated set, but separated set
are always disjoint set disjoint set also। देखिए क्या लिखा हुआ है, एवरी डिसजॉइंट सेट, जितने भी डिसजॉइंट सेट हैं, नॉट नेसेसरी सेपरेटेड सेट, जरूरी नहीं है कि वो सेपरेटेड सेट हो, बट सेपरेटेड सेट आर ऑलवेज डिसजॉइंट सेट, वो हमेशा क्या बनेंगे, डिसजॉइंट सेट बनेंगे। अपने पास जो डिसजॉइंट सेट होते हैं वो सारे क्या बनेंगे, सेपरेटेड सेट नहीं बनेंगे, जरूरी नहीं है, बट सेपरेटेड सेट जितने भी हैं वो सारे क्या बनेंगे अपने पास है, डिसजॉइंट सेट। अब अपन नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं इसके बाद, जो अपनी लास्ट डेफिनेशन होगी। देखिए नेक्स्ट, कनेक्टेड सेट। कनेक्टेड सेट डेफिनेशन देखिए, एनी सेट ए is said to be connected if it can not be expressed as the union of two separated set। देखिए, any set A is said to be connected if it cannot be expressed as the union of two separated set। उनको दो सेपरेटेड सेट के यूनियन के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो सारे कनेक्टेड सेट होते हैं। देखिए इसका एग्जांपल, A is equals to minus infinity to 4 union 5 to 6 का क्लोज। Here clearly minus infinity to 4 intersection 0 5 6 is equals to 5 and to 4 intersection with 5 6 का closure is equals to also 5। that means both minus infinity to 4 and 5 to 6 are separated set। That means A is disconnected set। That means ये भी लिखूंगा, that means A is disconnected set। तो A को क्या बोलेंगे, डिस्कनेक्टेड। देखिए अपने एग्जांपल ये वाला, इसके साथ देखिए क्या, हेयर क्लियरली माइनस इंफिनिटी टू 4 इंटरसेक्शन 5 6 क्या है अपने पास है 5, तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, एंड माइनस इंफिनिटी टू 4 इंटरसेक्शन क्लोजर के साथ लेते हैं, वो भी 5 आ रहा है, तो अगर ये दोनों चीज़ 5 आती है तो उसका सेपरेटेड सेट होगा, सेपरेटेड सेट होते ही वो क्या बन जाएगा, डिस्कनेक्टेड सेट। मतलब जितने भी कनेक्टेड सेट है वो सेपरेटेड सेट नहीं होते। देखिए इसके बाद लास्ट डेफिनेशन इसकी, Dennis set। Dennis set, any set is called Dennis set in X if X proper contained in A के क्लोजर में।
एक्स इज प्रॉपर कंटेंट इन ए क्लोजर, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डेनिस सेट। ये आपके सिलेबस में नहीं है बट एक डेफिनेशन है, वो आप देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक की अपनी डेफिनेशन सारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में अलग अलग चैप्टर्स अपने स्टार्ट करेंगे। एक तो हायर का उसका सेकेंड ईयर का और फाइनल ईयर का अपना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, तो गाइज तब तक ये डेफिनेशन सारी कंप्लीट कीजिए, आप नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, टेक केयर।